हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जवाब बुक से। तो यहाँ लिख रहे हैं, आपके प्रश्न का एक अर्थ यह समझा जा सकता है। प्रश्न कौन सा प्रश्न चल रहा है कि मन छलावा है, मन छल करता है, और हमारे अंदर जो इच्छाएं आती हैं उनका क्या करें। कि यदि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं तो क्या आध्यात्मिक जीवन का इस प्रकार अनुशीलन करना समय से पूर्व है। क्या मैं एक भक्त को जानता हूं जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था और उनका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वे एक विदेशी थे। यदि वे विदेशी ना होते तो उन्हें भारतीय नागरिकता की मांग करने की क्या आवश्यकता थी। हम भी कृष्ण के देश में विदेशी हैं और हमें भी नागरिकता के लिए आवेदन करना है। हम शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु रूपी विपदा का सामना करना पड़ेगा। बड़े सुंदर बात लिख रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि यार है ना, अब हमारे अभी हम शुरुआत में है, तो कोई शुद्ध वक्त नहीं है। तो हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं आ रही है ना, इच्छाएं अब सबके मन में आती है ना। तो जो भौतिक इच्छाएं आती हैं उनका हम क्या करें। अच्छा, आपको पूछता हूँ। बड़ा लंबा समय हो गया है इस प्रश्न को डिस्कस करते हुए, या ये टॉपिक पहले भी कई बार छड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, हमारे अंदर जो इच्छा आती है ना, धन की, सेहत की, अ, घर बार अच्छा रहे, बच्चों का ये हो जाए वो हो जाए, है ना, हमारी सबके अंदर, हम सबके हृदय में मनोकामनाएं हैं। तो उन इच्छाओं का क्या करना चाहिए। उनको मांगना चाहिए भगवान से, उनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप बताइए। कौन बताएगा। चांदनी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वैसे तो मांगते ही हैं जाके तो, चाहे ओके। कितना ही कुछ हो जाए फिर भी। ओके, आपके हिसाब से भागना चाहिए। और नीरज माता जी, आप क्या बोलेंगे। हाँ जी, जो चांदनी ने किया मेरा भी वही बनना है। ओके, संजीव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब तक आपसे आपके साथ हम जुड़े नहीं थे तब तो मांगते थे जी। लेकिन जब से और आपके साथ जुड़े हैं आप भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, माल का जो करेगा अच्छा करता है बस। बस आप अरे अब तो सेवा करना चाहिए जी। थैंक यू आपने। और पंकज आप बता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी संजीव प्रभु जी जैसे ही है। पहले तो मैं भी मांगता ही था, लेकिन जुड़ने के बाद ना अब तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, कहीं भी मत्था टेकूं, चाहे मंदिर में हूँ, चाहे किसी देवी देवता को हूँ, उसे मांगता यही हूँ कि भगवान की भक्ति देना बस। और कुछ नहीं मांगता बस। तुम्हारे यार जो हो आप, रहा है बढ़िया हो रहा है, बस यही बोलता हूँ और कुछ नहीं। आपको देख के बड़ी खुशी मिलती है आप लोग दोनों को। मैं शुद्ध वक्त बोल रहा हूँ, आप दोनों जरूर बन जाओगे। आगे बता। प्रचार करने का ना उत्साह कहाँ से आता है। इतना बहुत कठिन होता है, बट कहाँ से आता है उत्साह। जब ध्रुव महाराज का भगवत धाम लेके जाने के लिए ना विमान आया, ध्रुव महाराज की कथा तो सुनी होगी ना। उनको लेके जाने के लिए विष्णुदूत आए। तो बोले आ जाओ जी, आपका टाइम हो गया है, और आप तो भक्त हो, आप इस प्लेन में बैठो, हम आपको लेके जाएंगे, वैकुंठ लेके जाएंगे। ध्रुव महाराज बोले, यार मेरा तो ठीक है, पर मेरी माँ का क्या होगा। मुझे रास्ता तो उसने दिखाया। अब अब माँ थी, माँ भी भक्त है, पर उतनी नहीं है जितनी दो महाराज है। दो महाराज ने तो भगवान के दर्शन कर लिए थे 6 महीने में।
कहते मेरी माँ का क्या होगा, उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो वह को विष्णुदूत जो थे ना, वो बोले वो देखो भी माँ ऊपर। कहते वो जो प्लेन जा रहा है ना, उसमें आपकी माँ है। पहले उनको ले गए, फिर आपके पास आए, हमको पता था उनके बिना आप नहीं जाओगे। तो मुझे नहीं पता मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बट अगर आप लोग बन गए तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो थैंक यू। आप लोगों ने, आप बहुत अच्छी प्रगति की, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। तो ये पहले भी मैंने कई बार कई बार डिस्कस किया है ये टॉपिक। पर क्या होता है ना, जब तक हम वो नहीं करते, अपना दिमाग नहीं खुजाएंगे ना, वो चीज अंदर नहीं घुसती। तो भौतिक इच्छा का क्या करना चाहिए? जैसे मांगना नहीं चाहिए, ठीक है। मांगना वैसे नहीं चाहिए, ठीक है, शास्त्र के अकॉर्डिंग। शास्त्र दो चीजें कहते हैं। एक आइडियल लेवल क्या है? आइडियल लेवल वही है कि मांगना नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता बच्चा है, उस बच्चे को मांगना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो, या मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, या मुझे ट्यूशन चाहिए, मुझे कोई किताब चाहिए, कॉपी पेंसिल चाहिए। क्या बच्चे को मांगना पड़ेगा अपने माँ बाप से? आप सबके तो बच्चे हैं, आप बताइए, आप बच्चों को, आपके बच्चों को मांगने की जरूरत पड़ती थी? मेरे ख्याल से उसके उसके मांगने से पहले ही आप लोग उसकी सारी जरूरतें पहले से ही तैयार करते होंगे। सही बात है। चांदनी तो चलो छोड़ो उसको। अच्छा बताओ। पंकज के भी छोटी है, उसको भी हुआ है। बताइए नीरज जी, बच्चों को जरूरत पड़ती है मांगने की? नहीं तो प्रभु जी मतलब कि ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ नहीं, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। भक्ति में आने से तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे कोई भक्त हो चाहे वो भक्त हो, ना। इवन एक चींटी, एक कॉकरोच, वो भी भगवान का बेटा ही है, मतलब भगवान का बच्चा ही है। तो देखिए, Yes, जो जरूरत है, जो चाहिए, ठीक है ना, नीड जो है वो माँ बाप पहले से ध्यान रखते हैं, है ना। पर जो हाँ इच्छा है, जी बच्चा बोले, प्रियंका बोले नहीं मम्मी मैंने एप्पल का आईफोन चाहिए, मैंने आह चाहिए वो चाहिए, इच्छावां का कोई अंत नहीं। इच्छावां जो है हाँ जी वो अलग है, पर जो जरूरत है ना, बेसिक बेसिक जो जरूरत है वो माँ बाप पहले से पूरा करते हैं। उनको भी पता हाँ है मेरे जी बच्चे के पास अभी कपड़े नहीं है, वो स्कूल से आएगी तो उसके लिए खाना रेडी होना चाहिए, जो इसको नए बस्ते की जरूरत है, इसको कॉपी पेंसिल की जरूरत है। तो उसी प्रकार भगवान हमारे पिता है ना, माता पिता है। तो उन्हें पता है कि हमको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ जी भक्त का भाव ये होता है कि जो मुझे चाहिए, जो मेरी जरूरत है, वो तो भगवान बिना मांगे दे देंगे, और देंगे भी, वो देंगे भी, कोई संदेह नहीं है इसमें, है ना। अब हाथी होते हैं जंगलों में, 50-50 टन एक टाइम खाते हैं, उन्हें कौन देता है? उन्हें कोई मनुष्य जाके सप्लाई करता है ना। इतने जानवर है जंगल में, अपने घरों में चींटियां हैं, वो कैसे जी रही है ना? तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है, जरूरत की है। ग्रीड की नहीं की है, लालच की नहीं है, पर जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति की हुई है। तो मांगना वहां पे नहीं चाहिए। पर हाँ, अब जो अलग से डिजायर आ रही है उनका क्या करें? वहां पे क्वेश्चन है ना, जो अलग से डिजायर आ रही है उनको उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक, जो भगवान की सेवा में लग सकती है। लेट्स से किसी के अंदर डिजायर है कि मैं ना बहुत बड़ा, बहुत धन कमाऊं, या डिजायर होती है, तो वो इस डिजायर को मांग सकता है, बेशर्ते वो इसका पूरा होने पे उसको भगवान की सेवा में लगाए।
ठीक है। मान लिया आपने मांगा, हमने मांगा कि भगवान मुझे करोड़पति बना दो, तो भगवान ने बना दिया। अब करोड़पति बनने के बाद वो चल गया, है ना? तो वैसा नहीं, पैसा लो, फिर उस धन को भगवान की सेवा में भी लगाओ। किसी के डिजायर है मैं बहुत ऊंचा पद पे चला जाऊं, है ना? जैसे बहुत सारे अभी इलेक्शन का टाइम है, तो बहुत सारे ये जो मंत्री है ना, जो इलेक्शनों में खड़े होते हैं, ये मंदिरों में जाते हैं, पुरी में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तो अब भगवान के आशीर्वाद से कोई बन गया, है ना, मिस इंडिया बन गई, कोई कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई मंत्री बन गया, और अब वो भगवान के आशीर्वाद से बने हैं तो अपना जो उनको मिला, धन मिला, पोजीशन मिला, उसको भी भगवान की सेवा में भी लगाए, एहसान फरामोश ना हो जाए। एक बात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डव टेलिंग द डिजायर्स विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की इच्छाओं को वे अपनी सेवा को लगा देना, मतलब अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में। मेरी जो इच्छा है, और देखिए अब इच्छा जो अपने मन में ना, उसको हम त्याग तो नहीं सकते हैं, वो तो है, और उस इच्छा को त्यागना नहीं है, उस इच्छा को शुद्ध करना है। अभी हमारी इच्छा होती है अपने लिए कि मैं बहुत धन कमाऊं, मैं ऐशो आराम में जीऊं, मेरे बच्चे सुखी रहे, इसकी शादी हो जाए, इसका ये हो जाए, है ना? अभी हमारी इच्छा क्या होती है? अपने लिए होती है। बट इन इच्छाओं को शुद्ध करना है। इनको शुद्ध कैसे करेंगे? जब हम अपनी इच्छा को भगवान के साथ जोड़ देंगे। मुझे धन कमाना है, कमाओ, पर फिर उस धन से भगवान की सेवा भी करो। वो जो कि पदवी प्राप्त करनी है, कोई पोस्ट है, पोजीशन है, करो, बट उसको भगवान की सेवा में लगाओ। ये है। और कुछ कुछ इच्छाएं होती है जो भगवान के विपरीत होती है, जैसे शराब पीना, मांसाहार करना, किसी को तंग करना, है ना, किसी का बुरा सोचना, अहित सोचना। तो अच्छे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग तो वो जो इच्छाएं विपरीत है, अनैतिक है, उनको तो त्याग देना ही अच्छा है। उनको तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान ऐसा भी करते भी नहीं है। ठीक है। तो और शास्त्र एक और बात बताते हैं, क्या थे कहते हैं, अकावो सर्व काबो वा मोक्ष काबो धारधि तीव्रेण भक्ति तीव्रेण भक्ति यजेत पुरुषम परम। मतलब कोई भी इच्छा हो वैसे तो भक्त का जो स्वभाव होता है वो कुछ मांगना नहीं है पर अगर मन में कोई इच्छा आ भी जाए, मन में कोई इच्छा आ भी जाए, तो मांगना सिर्फ भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण से है, अन्य देवी देवताओं से नहीं मांगना है। किससे मांगना है? सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण से मांगना है। तो फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क है? क्योंकि जब भगवान कृष्ण देंगे, वो इस हिसाब से देंगे कि हमारा हमारा कोई नुकसान ना हो। जैसे छोटा बच्चा होता है, प्रभुपा जी उदाहरण देते थे, जो छोटा बच्चा होता है, उसको ना, उसके दांत खराब है, पर उसको चॉकलेट खानी है, तो अपने माँ के पास जाएगा, माँ तो देगी नहीं, पर बाजार में वो 10 रुपए लेके जाएगा दुकानदार के पास, दुकानदार को देगा 10 रुपए, दुकानदार चॉकलेट दे देगा। दुकानदार थोड़ी ना सोचेगा बच्चे का दांत खराब है मैं ला दूं। तो उसी प्रकार जो अन्य देवी देवता है, वो उस दुकानदार के समान है। अगर मैंने कोई तपस्या कर ली, है ना, तो देवी देवता को वो फल दे देंगे। देवी देवता ये नहीं सोचेंगे कि जो फल मैं दे रहा हूं वो उसके हित के लिए या अहित के लिए। उदाहरण, जैसे रावण, रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण की, और उन्होंने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा जी ने ये थोड़ी ना सोचा कि भाई ये वरदान पा के अच्छा करेगा कि बुरा करेगा। हिरण्यकशिपु को भी दे दिया, हिरण्यकशिपु ने मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया।
ना मैं जल में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना बाहर ना अंदर, दिन ना रात। ब्रह्मा जी ने देते टाइम सोचा ही नहीं, अबे भाई मैं ऐसा वरदान देता हूँ बट ये मरेगा कैसे। है ना। भगवान डांटे, पता है आपको, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को डांटे कि भाई तुम ऐसा वरदान मत दिया करो, मुझे बड़ा समस्या होता है। मैं कैसे मारू ब्रह्मा जी ने बोल दिया, मेरी सृष्टि से बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, अब आप कौन मारेगा, प्रॉब्लम हो जाता है ना। ब्रह्मा जी डांटे उनको, सॉरी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को डांटे, ऐसे मत दिया करो वरदान। आगे आगे से ऐसा वरदान मत देना किसी को। तो ये होता है। तो ब्रह्मा भगवान शिव जी सब तो बाध्य हो जाते हैं, जो पर्टिकुलर यज्ञ कर लिया तो इनको फिर देना पड़ेगा, इनके हाथ में नहीं है रोकना। पर जो भगवान कृष्ण है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो तो परम शक्तिवान है। 2 बार आने थी तपस्या की, भगवान ने अंत में जाके दिया। जैसे ध्रुव महाराज ने बड़ी तपस्या की थी, है ना, उनके मन में इच्छा थी, तो भगवान ने तुरंत नहीं दिया। भगवान ने तपस्या करते रहे। वो तपस्या जो वैष्णव संप्रदाय की जो तपस्या है वो इस विषय होती है कि उसका उनका जो मन है वो शुद्ध हो गया। उन्होंने किया तो पैसे के लालच में था, राज्य के लालच में था, पर 6 महीने में ना वो पूर्ण शुद्ध हो गए। जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उन्होंने बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आया तो था राज्य मांगने के लिए बट अभी मुझे नहीं चाहिए। कांचन विचिन्नपि वरम न जाच्छे, कि मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे तो डायमंड मिल गया। पर वही तो ऐसा हिरण्यकशिपु ने भी की, उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। रावण ने की, उसका मन शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो वैष्णव गुरु के अंतर्गत नहीं थी। हम जो भक्ति कर रहे हैं ये वैष्णव गुरु के अंतर्गत कर रहे हैं, इसलिए भक्ति का ये प्रोसेस करते 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 हमारा क्या होगा, हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा। एक दिन हमारी इच्छा शुद्ध हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो समझा आपको, मतलब बेसिकली जो सार है वो ये है कि वैसे एक भक्त का स्वभाव होता है कि वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि भक्त को पता है जो मुझे जरूरत है वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे, है ना? भक्त के मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि वो सिर्फ भक्ति करे, भगवान आशीर्वाद दे कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले। बट फिर भी अगर हमारी कोई इच्छा है ना, तो हम उसे जबरदस्ती दबा तो नहीं सकते हैं। बट अगर कुछ इच्छा है तो मांगना है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही मांगे, किसी अन्य देवी देवता से ना मांगे, ठीक है। और भगवान की जो भक्ति करते करते क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा इन सब भौतिक इच्छाओं से। पर भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान को पता ही है। भगवान क्या है, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, तो भगवान को सब पता ही है कब किसको क्या देना है। भगवान को, भगवान ने सब रिजल्ट करके रखा है, ठीक है। कोई प्रश्न है? तबीयत खराब हो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, जो हम जब जब करते हैं ट्रैवलिंग के समय, जैसे व्हीकल चला रहे हैं जी, व्हीकल चला रहे हैं, जब 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 हो जाता है उसका कोई भाव है कैसे, वो कैसे जब से जुड़ता है? स्पीकर चलाते समय वो एक्स्ट्रा राउंड में काउंट करना चाहिए। वो आप देखिए, तो एक होता है प्रेस्क्राइब्ड राउंड, है ना, कि मुझे डेली 2 माला करनी है, 4 माला करनी है, वो हमें बैठकर अच्छे से करना चाहिए। ये व्हीकल व्हीकल चलाते टाइम जो जब हो ना, वो उसको एक्स्ट्रा में काउंट कीजिए, ऐसे एक्स्ट्रा, चलो भगवान का नाम लिया जा रहा है, बट कहीं जा रहे हैं, जैसे बस में बैठे हैं, है ना, ट्रेन में बैठे हैं,
फिर कर सकते हैं जब, काउंट भी कर सकते हाँ उसको तो काउंट भी कर सकते हैं, बट ड्राइविंग करते टाइम जब नहीं करना चाहिए। जब मत करो माला वाला लेके, एक्सीडेंट हो जाएगा क्या। ऐसे मुंह से नाम लेते रहो, माला लेके तो मत करो। ड्राइविंग के टाइम बात कर रहे हो, ड्राइविंग करते टाइम। हैं। मुझे आप की बात कर रहे हो। संजीव जी, आवाज नहीं। क्या दी आप कुछ बोल। तो मैं कहती थी कि ना तो ज्यादातर ऐसे ही मांगती हूँ कि जब मैं क्या बोल रहे थे आप, म्यूट पे हो इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है, हाँ मैंने तो ऐसे बोला कि मैं मतलब एग्जाम देती हूँ ना, फिर उसके बाद बस मैं यही बोलती हूँ कि ना मेरा एग्जामिनर अच्छा हो, जो मेरा पेपर चेक करे बस। इसके अलावा नहीं दिमाग में बस यही, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से 100% लिख दिया है, बस वो उसको समझ आ जाए जो मैंने लिखा है। सीधा नंबर ही मांग लो, भगवान मेरा इतना नंबर दे दो। क्या पता लगे जितना मैं मांगू उससे ज्यादा ही मिल जाए, इसलिए मैं नंबर तो नहीं मांगती, बस एग्जामिनर अच्छा हो। आपको एक कहानी सुनाऊं, अभी 1 ही मिनट बचा है। सच्ची कहानी है। एक बार ना एक बच्चा आया भगवान के मंदिर में, छोटा बच्चा था। तो साथ में प्रभु जी बैठे थे। तो बच्चा आया, भगवान के सामने काफी देर खड़ा रहा, और भगवान को ना ABCD सुनाया उसने, A से लेकर Z तक सुनाया। प्रभु जी भी खड़े थे, बैठे थे वहां पे। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, A से Z तक क्यों सुना रहा है। तो बच्चा जब प्रार्थना करके वापस जा रहा, तो उन्होंने बच्चे को बुलाया और पूछा कि तुम भाई ये क्या कर रहे थे। बच्चा ना, क्या सुंदर आंसर दिया बच्चे ने। मतलब बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं। बच्चे ने बोला कि प्रभु जी, अब मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता क्या मांगना है। मैंने ना पूरा ABCD पढ़ दिया भगवान के आगे और बोल दिया, आपको जो इच्छा बनानी है इसमें से बना लो और मुझे दे दो। तो मीटिंग ओवर ही होने वाली है। चंद्र जी, आपका अगर ड्राइविंग का आंसर है कि ड्राइव करते करते करना चाहिए, तो ड्राइव टाइम माला में तो नहीं करना चाहिए। ऐसे मुंह से बोल सकते हैं, जैसे मैं जब ड्राइव करता हूँ ऐसे कीर्तन करता रहता हूँ, वो एक कर सकते हैं। बट हाँ, बस में बैठे हैं, कार में ऐसे बैक सीट में बैठे हैं, तब तो कर सकते हैं।